आज का टॉपिक है चौपाई छंद और इस वीडियो में हम लोग चौपाई छंद को पहचानने का नियम देखेंगे। पहला नियम है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी चौपाई छंद में 4 चरण होता है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दूसरा नियम है तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में मिलता है। तुक का अर्थ होता है कि एक समान ध्वनि या फिर वर्ण का आना, यानी जो वर्ण या ध्वनि प्रथम चरण के अंत में आया हो वही द्वितीय में भी आना चाहिए तथा जो ध्वनि यानी वर्ण तृतीय चरण के अंत में आया हो वही चतुर्थ में भी आना चाहिए। इसको हम लोग अभी उदाहरण के माध्यम से अभी समझेंगे, ठीक है। नियम तीसरा है, इसका तीसरा नियम है कि चरणों के आरंभ में जगड़ जगड़ मतलब लघु, गुरु और लघु का प्रयोग जो है वह नहीं होना चाहिए, है ना। चतुर्थ नियम है कि अंतिम में 2 वर्ण आने चाहिए और वो या तो 2 गुरु हो या फिर 2 लघु हो, है ना। अगर ये हो रहे हैं तो समझिए उसमें चौपाई छंद है। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह एक चौपाई छंद है। अब इस छंद में हम लोग लघु और गुरु के माध्यम से हम लोग मात्राओं को गिनेंगे और जो प्रत्येक चरण है, जैसे ये पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या गिनने पे ये 16-16 आनी चाहिए। अगर 16-16 आ रही हैं तो समझिए इस छंद में चौपाई छंद है, ठीक है। तो लघु और गुरु लगाने का हम लोग तरीका इस वीडियो में हम लोग बढ़िया से देखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखिए। लघु का जो चिन्ह होता है यह होता है और गुरु का ये। लघु लगाने का जो तरीका है कि जिस भी वर्ण में अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आए तो वहाँ पे लघु यानी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो स्वर बच गए, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, ये सब जो स्वर आए तो हम लोग गुरु यानी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी वर्ण के ऊपर ये अनुस्वार यानी ये बिंदी आ जाए तो उसमें भी गुरु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें लघु और गुरु का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ये ज लिखा है, ज और यम, तो ज में अ की मात्रा है तो यहाँ पे लघु होगा, यहाँ भी लघु। ह में यहाँ लघु, न में छोटा ऊ का मात्रा है तो लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु। ज्ञ में आ की मात्रा है तो गुरु, न में अ है तो लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु का चिन्ह रहेगा, यहाँ गुरु, यहाँ लघु और लघु, है ना। तो लघु और गुरु को गिनने के लिए लघु के लिए हम 1 गिनते हैं और गुरु के लिए 2। तो अगर इसे हम लोग गिनेंगे तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी पहले चरण में मात्राओं की संख्या कितनी आ गई, 16, ठीक है। वैसे ही अब हम दूसरा चरण ये गिनेंगे, इसमें कितनी आ रही हैं, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ह पे छोटा ऊ का मात्रा है ना, तो यहाँ होगा 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी दूसरे चरण में भी मात्राओं की संख्या 16 है, ठीक है। तीसरे चरण में भी 16 आनी चाहिए, जैसे यहाँ होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इसमें भी 16 मात्राएं हैं। चौथे चरण में अ के ऊपर अनुस्वार है, यानी यहाँ पे हो जाएगा गुरु, यहाँ पे लघु और यहाँ गुरु, तो होगा 2 3 4 5, यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी मात्राओं की संख्या 16 है ना। यानी इसके हम लोग अभी नियम पहला पढ़े थे कि 4 चरण होने चाहिए और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए, है ना, यानी इसमें है। दूसरा इसका नियम था कि तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में मिलना चाहिए। तुक मतलब एक समान ध्वनि या फिर वर्ण का आना, तो यहाँ पे देखिए पहले चरण में और ये दूसरे चरण में, है ना, एक समान, ये क्या आ गए, एक समान वर्ण आ गए, है ना। तो और यहाँ पे तीसरे चरण में इसमें आ गया माँ और इसमें भी माँ, यानी क्या था, तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में मिलना चाहिए। तीसरा नियम था कि चरणों के आरंभ में जगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जगड़ मतलब कि ये लघु, गुरु और लघु ये प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, यानी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है ना। चौथा नियम था कि अंतिम में 2 वर्ण या तो 2 गुरु होने चाहिए या 2 लघु होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 2 लघु है, यानी सही है, यहाँ भी 2 लघु है, ये भी सही है, यहाँ 2 गुरु है और यहाँ 2 गुरु है ना। यानी इसमें इस छंद में चौपाई छंद है। इसके अलावा अगर देखा जाए चौपाई कैसा छंद है, तो यह एक सममात्रिक छंद है। सम का अर्थ क्या होता है कि इसके चारों चरण में मात्राओं की संख्या क्या है, बराबर है, यानी 16 16 16, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। दूसरा है कि यह साधारण है। साधारण का अर्थ होता है कि इसके जो पहला चरण है ना, तो उसमें 28 मात्रा हो, तो 28 हो या फिर 28 से कम हो तो वो साधारण होता है। अगर 28 से अधिक होता है तो वहाँ पे दंडक हो जाता है ना, इसलिए यह एक साधारण मात्रिक छंद है।
तीसरा तुकांत है, क्योंकि एक ही समान वर्ण आ रहे हैं, है ना, तो इसलिए क्या है, तुकांत भी है। और मात्रिक छंद इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग लघु और गुरु के माध्यम से हम मात्राओं की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो यह एक चौपाई जो है यह एक मात्रिक छंद भी है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।